स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लासेज HND में। मेरा नाम विजेंद्र भंवर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से 3 गुनी है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? संख्या निकालनी है। और हमें संख्या के बारे में क्या दिया हुआ है कि उसने संख्या सोची है। उसने संख्या सोची है। तो ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे, प्रश्नावली 2.2 में किए शायद। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में ये वाले सवाल हमने किए थे ऐसे। तो देखो, माना जो पूछा है ना, जो हमसे पूछा है, तो माना सोची गई संख्या, जो हमसे पूछा उसे क्या मान लेंगे हम? x मान लिया। माना कोई भी संख्या सोची होगी, उसने 2 सोची होगी, शायद हो सके 3 सोची हो, 5 सोची हो। हमें ये तो पता तो है नहीं कि कौन सी सोची है, लेकिन हमने क्या कर रहा कि उसको क्या मान लिया? x मान लिया। उस संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। अब x का मान आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? उसने सोची गई संख्या का मान आ गया। अब देखो, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम। क्या करते हैं? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो, अमीना एक संख्या सोचती है, ये उसने संख्या सोच ली, ठीक है ना। वह इसमें से 5/2 घटाकर, किसमें से? सोची गई संख्या में से। सोची गई संख्या कौन सी है हमारे पास? x है, ठीक है। 5/2 घटाकर, ये घटा दिया अपन ने 5/2 घटा दिया, घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। परिणाम क्या आया? जो ये घट गया, जो इसके ये पूरा क्या आ गया? परिणाम आ गया। ये क्या आ गया? परिणाम आ गया। फिर इसको क्या किया उसने? 8 से गुना कर दिया। 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह, ये जो परिणाम मिल गया ना अपन को, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मिल गया अपन को, वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। जो परिणाम मिला है वह किसके बराबर है? सोची गई संख्या की 3 गुनी के बराबर है। वो हमने क्या सोचा था? x सोचा। संख्या सोची कौन सी? x थी। अब वो कितनी गुनी है x के? 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। लेकिन अब देखो, यहां से देखो, अब जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम मिल गया, वह सोची गई संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। मतलब इसके बराबर है। क्या है? इसके बराबर है। तो देखो, ये 8 है, ये 8 किससे बड़ा हुआ? कोष्टक से बड़ा हुआ है। किससे बड़ा हुआ है? कोष्टक से टच है। तो हमें क्या करना है? कोष्टक के अंदर कितनी संख्या है? 2 है। एक तो एक चर राशि है, एक अचर राशि है। एक चर राशि है, एक अचर राशि है। इसको हम क्या करेंगे? 8 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर देंगे। इसको x से भी गुना करेंगे, इसको -5/2 से भी गुना करेंगे। तो आइए सवाल, तो देखो, गुना करो 8x माइनस, ऊपर देखो ये कितना? 5/2 गुना के स्थान पर गुना, ठीक है ना। अब देखो कितना है? 8 से गुना कर देंगे 8 से गुना, ठीक है। फिर देखो ये 3 है और ये x है, तो 3 को x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x। कितना आ गया? 3x। फिर देखो 8x, ऊपर की संख्या जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। पहले एक चीज देखो, नीचे 2 का भाग जा रहा है, ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसको काट लेते हैं अपन। 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। देखो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे गुना। तो देखो ऊपर कितना है? 4 और नीचे कितना है? ऊपर कितना है? 5 × 4। ऊपर कितना है? 5 × 4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और नीचे कितना आ गया? 1। 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। बराबर 3x, ठीक है। x वाली संख्या को एक तरफ लेकर आओ। सबसे पहले क्या करेंगे? x वाली संख्या को तरफ लेकर आएंगे। तो देखो 8x, इसको उधर ले जाऊंगा तो कितने जाएंगे? -3x, बराबर इसको उधर लेकर जाऊंगा कितने जाएंगे? +20। अब फिर देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5। दोनों के पीछे x है तो इसके पीछे भी लगा दूंगा x, बराबर फिर ये कितना है? 20। x के गुणांक में कौन है? 5। तो क्या करें? दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ 5 का भाग देंगे। ये 5 से 5 कट गया, हमारे पास कितना बच गया? इधर x बच गया। 5 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 5 चक्कू 20। x का मान कितना गया हमारे पास? 4। x का मान कितना गया? 4। यहाँ लिख देंगे अपन। अतः, इसी के नीचे लिखनी है ना, अतः वह सोची गई संख्या x बराबर 4 है। अतः सोची गई संख्या कौन सी है? 4 है। तो
इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें? संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले निकालते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली बात होती है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या लिख रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो दूसरी संख्या कितने गुनी है? 5 गुनी है। कितनी गुनी है? 5 गुनी है। ठीक है, अब देखो पहली संख्या निकाल रहे हैं हम। आप इसमें कौन सी निकाल ले? पहली संख्या। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या माने हम? इसमें दिया होगा दूसरी संख्या क्या दी हुई है? क्या हमें दूसरी संख्या नहीं दी हुई, तो हमने क्या मान लिया? दूसरी संख्या क्या मान लिया? इधर x मान लिया। दूसरी संख्या की 5 गुनी है। कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो 5 से क्या कर दिया मैंने? इसको गुना कर दिया। क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो हमारे पास कौन संख्या निकल के आ गई? पहली संख्या निकल के आ गई 5x। इसको हम लिख देंगे 5x। ठीक है, फिर देखो दूसरी संख्या क्या है? हमने दूसरी संख्या ऊपर क्या मानी? x मानी। तो यहां पर भी क्या जाएगा? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। आइए देखो, माना दूसरी संख्या कौन सी है? x है। कौन सी है? x। फिर देखो पहली संख्या कौन सी जाएगी? फिर पहली संख्या बराबर कितनी है? 5x है। कितनी है? 5x है। फिर क्या करना है? प्रत्येक संख्या में, मतलब कि प्रत्येक, इसमें भी और इसमें भी 21 जोड़ने पर, तो देखो पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, पहली संख्या में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? पहली संख्या कौन सी है हमारे पास? 5x प्लस 21। और दूसरी संख्या कौन सी है? संख्या में 21 जोड़ने पर, तो दूसरी संख्या कौन सी है? x है। तो x प्लस 21। हमारा सवाल कहाँ तक होगा? 21 जोड़ने पर, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर। तो इस सवाल को यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो देखो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। 2 गुनी है। तो देखो पहली संख्या कौन सी है हमारे पास? उसको लिख लो पहले। यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? इस देखो 21 जोड़ने के बाद की बता रहा हूँ मैं। ये 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने के बाद जो संख्या है ना उसको बता रहा हूँ। देखो 5x है प्लस 21, 5x प्लस 21 है बराबर 5x प्लस 21 है। फिर देखो बराबर दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या कौन सी है? देखो x प्लस 21, x प्लस 21। इसको क्या कर देता हूँ कि कितनी गुनी है? 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो क्या कर दिया मैंने? इसको 2 से गुना कर दिया। क्या कर दिया? 2 से गुना कर दिया। तो देखो प्रश्न के अनुसार सवाल करेंगे अब। प्रश्नानुसार करेंगे। देखो प्रश्न के अनुसार आप सॉल्व करेंगे सवाल को। ठीक है, 21 जोड़ने पर, अब 21 जोड़ने के बाद अपन जो भी संख्या आई हमें, ये हमने लिख दी। ठीक है, कौन कौन सी संख्या आई है? तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो लिख देता हूं मैं पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या लिख दी और दूसरी संख्या लिख दी। की 2 गुनी है, इसको लिख दो की 2 गुनी है। ठीक है, अब देखो क्या करते, इन दोनों क्या कर देता हूं मैं? बराबर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बराबर कर दिया। तो पहली संख्या लिखो 21 जोड़ने के बाद कौन सी आई? ये रही 5x प्लस 21, ये आ गई पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या कहाँ है? x प्लस 21, ये रही 21 जोड़ने के बाद x प्लस 21। ठीक है, अब देखो ये क्या लिख रहा है? 2 गुनी है। 2 गुनी कितना है? 2 गुनी, मतलब कि 2 से पूरे कोष्टक को क्या कर देंगे हम? सॉरी, पूरी संख्या क्या कर देंगे? दोनों को गुना कर देंगे। इस पूरे को क्या कर देंगे हम? 2 से गुना कर देंगे। ये हमने कर दिया गुना। अब देखो 5x प्लस 21 बराबर x को 2 को x से भी गुना करेंगे
और 2 को 21 से भी गुना करेंगे तो करो 2x और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। ठीक है, अब देखो ये 5 है, ये 2 है। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे और इसका पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5x माइनस के 2x बराबर 42 माइनस 21। देखो 5 में 2 है, कितने बचे, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3x बराबर 42 में से 21 गए तो कितने बचे, 21। देखो x का गुणांक कौन है, 3, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। 3 से 3 कट गया। देखो यहां पर कितना गया, यहाँ के क्या बचा, x बराबर 3 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार गया, 7 बार। अब हमसे पूछा क्या है, संख्याएं बतानी है। तो पहली संख्या, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं दूसरी संख्या, पहले लिख देता हूं दूसरी संख्या कितनी है, x बराबर 7। और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5x बराबर 5 इंटू x का मान कितना है, 7। तो 7 पंजे 35। ये हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई, 7, पहली संख्या कितनी आ गई, 35, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 7। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, संख्या के अंकों के स्थान बदले, ठीक है, बदलकर प्राप्त संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देखो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 99 तक सभी 2 अंकों वाली संख्या। एक अंक तो ये रही ना, इकाई, और दूसरा अंक कौन सा है, ढाई। कौन सा है, ढाई। फिर देखो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 9 अंक 9 होना चाहिए। जैसे कि 10, आइए मैं ले लेता हूँ 10 को, तो 10 को लिया मैंने, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये देखो, ये मैंने 0 लिख दिया। एक तो लिख दिया 1 प्लस कितना लिख दिया, 0। ठीक है, फिर देखो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या 9 आ रहा है, क्या 9 आ रहा है क्या, मुझे तो ये बताइए 9 आ रहा है क्या। देखो 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या 9 के बराबर है, नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या 2 अंकों वाली, तो देखो एक तो है 63, एक है 7, 2 7 27 भी है, और एक है 8 1 भी है। ये सब कौन संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या जिनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जिनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो देखो जोड़ो कैसे आ रहा है, 6 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 9। फिर देखो 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9। 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो अब ये तो क्या बन गया, हमारे पास अंकों का योग बन गया। लेकिन हमें संख्या कैसे बनाएंगे दोबारा, इसको इसी संख्या को 63 कैसे बनाएंगे। तो ये तो हो गया इकाई अंक और ये हो गया ढाई अंक। ये कौन सा हो गया, इकाई अंक, और ये हो गया ढाई अंक। देखो ये तो हो गया इकाई अंक और ये हो गया ढाई अंक। ढाई अंक का मतलब होता है 2 संख्या होती है, और इकाई अंक का मतलब कितना होता है, 1 संख्या होती है। ठीक है, इसको मैं 1 से गुना कर देता हूँ, इसको मैं 10 से गुना कर देता हूँ, और इनको दोनों को जोड़ देता हूँ। देखो 10 को 6 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 60, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 3, और जोड़ो इनको कितना हो गया, 63। आ गया ना हमारे पास 63, आ गया ना 63। अब क्या बन गई, ये संख्या बन गई। क्या बन गई, संख्या। तो ऐसे हमको सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखो अब एक तो x लिख लिया, एक लिख लिया मैंने y बराबर कितना है, 9। यदि मैंने को इधर आगे पीछे लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी मैंने y लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, बराबर 9। ठीक है, ये तो हो गया अपना इकाई अंक। ये कौन सा हो गया, इकाई अंक। कौन सा हो गया, इकाई अंक। और ये हो गया अपना ढाई अंक। कौन सा हो गया, ढाई अंक। इकाई अंक, ढाई अंक। अब मुझे इकाई अंक निकालना है, तो अपन आंख मीच के बता देते, संख्या एक ही होती है हमेशा। इकाई अंक की एक ही संख्या होगी हमेशा। क्या होगी, एक ही संख्या। 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो हम क्या मान लिए, इकाई अंक x ही तो है ही है, x के साथ कुछ और थोड़ी है, नहीं है ना। तो x हमने क्या मान लिया, इकाई अंक। तो माना इकाई अंक कितना है, x है, ये हमने x मान लिया। अब क्या निकालना है हमको, ढाई अंक निकालना है। मैं क्या करता हूं, इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाता हूं। तो मेरे पास क्या जाएगा, y बराबर 9 माइनस एक्स। क्या आ गया, y बराबर 9 माइनस है। और ये क्या है हमारे पास, ढाई अंक है। क्या है ये, ढाई अंक। अब ढाई अंक कितना हो गया, ढाई अंक बराबर कितना आ गया, 9 माइनस एक्स।
ये क्या आ गया हमारे पास 2.5 अंक। ठीक है, अब ये तो देखो एक तो आ गया अंक और ये भी आ गया अंक, ये इकाई, ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया 2.5 अंक। अब हम क्या करें, इसको क्या बनाएंगे, संख्या। हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछी क्या है हमसे, संख्या। अब क्या करें, इसको क्या बनाएंगे, संख्या। अब संख्या बनाने का सूत्र होता है संख्या बराबर 2.5 को कितने से गुना कर दूं, 10 से गुना, प्लस इकाई को कितने से गुना कर दूं, 1 से गुना। अब 1 से गुना कोई भी संख्या करेंगे तो वही संख्या आएगी जिससे हम 1 से गुना करेंगे, तो इसको हटा दो वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इकाई अंक। अब क्या करना है, देखो संख्या क्या निकालनी है हमें, संख्या निकालनी है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 2.5 अंक, 2.5 अंक गुना 10 प्लस इकाई अंक। ठीक है, अब बढ़ देखो 2.5 अंक कौन सा हमारे पास, 9 माइनस एक्स। 2.5 अंक कौन सा है, 9 माइनस एक्स। पूरे को कोष्टक में बंद कर लो, गुना कर दो कितने से, 10 से। कितने से गुना कर दो, 10 से गुना कर दिया। फिर देखो प्लस इकाई अंक कौन सा है हमारे पास, इकाई अंक कौन सा है, एक्स। एक्स लिख दिया। इसको मैं हल कर लेता हूं। देखो 10 को x से भी गुना करेंगे और 10 को 9 से भी गुना करेंगे, तो 9 2.5 90, 9 2.5 90 माइनस 10 x प्लस x। ठीक है, अब देखो 90 माइनस, अब माइनस क्यों आएगा, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, छोटी संख्या कौन सी है, x के गुणांक में कौन माना जाता है, हमेशा 1 माना जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो लिख दिया। अब देखो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस के, और छोटी संख्या के आगे प्लस के, तो ये लिख दिया। अब 10 में से कितने बचे, 9 बचे, और दोनों के आगे, दोनों के पीछे कौन लग रहा है, x, तो इसके पीछे भी x। फिर देखो ये क्या है, माइनस, और ये कौन सी है, प्लस की। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस के 9x, माइनस के 9x। संख्या कौन सी आ गई, 90 माइनस x, 90 माइनस 9x। एक संख्या तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न के अनुसार चलते। देखो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, पहले हमने अंकों के स्थान क्या रखे, 9 माइनस एक्स, एक रखा x। अब क्या करना हमें, x को तो 9 माइनस एक्स को तो बना देंगे इकाई, और इकाई को बना देंगे 2.5, मतलब x को बना देंगे 2.5। अब देखो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलो। देखो क्या पूछा, हम क्या बताया, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान बदलकर क्या क्या दिया है, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। एक संख्या हमारे पास यहां पर आ जाएगी। देखो अब पहले तो अंकों के स्थान बदलो, पहले तो क्या करो, अंकों के स्थान बदलो, तो बदलो। देखो ये तो 2.5 है और ये इकाई है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इकाई अंक। अब क्या लिखना है, 2.5 अंक। अब देखो जो 2.5 है वो तो हो जाएगा इकाई, जो इकाई है वो हो जाएगी 2.5। देखो 2.5 कितना है हमारे पास, 9 माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगी इकाई, तो 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ये क्या है, अंक है हमारे पास, क्या है, अंक। संख्या होती है, जैसे कि ये एक संख्या है, क्या है, संख्या है, पूरी 2 संख्या है, 2 अंकों वाली क्या है, संख्या है। अब देखो 2.5 अंक तो हो गए हमारे पास, इकाई बन गई, इकाई अंक बन गया, मतलब कि माइनस के 9 एक्स। फिर क्या है, 2.5 अंक कितना है हमारे पास, एक्स। कितना है, एक्स। मैंने क्या बताया, इकाई अंक को तो 2.5 बना देंगे, 2.5 अंक को क्या बना देंगे, इकाई अंक बना देंगे। अब हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या बराबर 2.5 गुना 10 प्लस इकाई, ये सब क्या है, अंक है। तो देखो 2.5 अंक कितना है हमारे पास, x, ये लिख दिया x। फिर देखो कितने से गुना करना है, 10 से। कितने से गुना करना है, 10 से, ये 10 से गुना कर दिया। फिर देखो क्या है, प्लस, प्लस इकाई अंक कितना है, 9 माइनस एक्स। इकाई अंक कितना है, 9 माइनस एक्स। अब देखो 10 को x से गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10x। फिर ये कितना रह गया हमारे पास, 9 माइनस एक्स। ये कितना है, 10x है, और ये कितना है, x। हम इसके गुणांक में क्या मान लिया, 1 मान लिया। छोटी संख्या कौन सी है, माइनस की, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की। देखो 10 में से 1 कितने बचे, 9। इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, इसके पीछे भी x। बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की, तो उत्तर भी किस में आएगा अपना, प्लस में।
तो अपन क्या लिख देंगे 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। हमें क्या दिया है, संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, यह मानना संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या, अब ये वाली संख्या क्या हो गई, प्राप्त हो गई, से 27 अधिक है। इससे कितनी अधिक है, ये 27 अधिक है। तो देखो ये भी संख्या प्लस 27 लिख देता हूं बराबर संख्या, ये भी संख्या और ये भी संख्या। अब देखो इस वाली संख्या को तो लिखूंगा इधर, इस संख्या को लिखूंगा इधर, 90 माइनस 9x प्लस 27। जो अपन ने संख्या क्या है, अपन के अंकों के स्थान बदलकर जो संख्या प्राप्त हुई उससे कितनी अधिक है, 27 अधिक है। कौन, ये वाली जो संख्या है ना 27 अधिक है। ठीक है, फिर कितना लग रहा है, 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। अब दो क्या करना है हमको, ये कितना है 90 और ये कितना है 27, इन दोनों को जोड़ लूँ, ये कितना है माइनस के 9। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक काम करता हूँ, इन सबको एक तरफ कर लेता हूँ। ये देखो ये चर राशि है, ये चर राशि है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये चर राशि है ना, देखो 90 प्लस 27 माइनस 9 और 9x प्लस 9x। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये तो कितना हो गया 9 9 18x, कितना हो गया 18x, कितना हो गया 18x। अब देखो 27 और 90 कितना हो गया, दोनों को जोड़ो, 7 11 117, कितना हो गया 117। अब क्या करना है, ये 9 घटा देना है, इसमें से 9 घटा दो, घटाओ 9 कितना बचेगा, 7 में से 9 गए तो बचे 8, एक इसने ले लिया 17 में से, 17 में से 9 गए कितने बचे 8, यहाँ कितना रहा है 0 और 108, कितना आ गया अपने पास 108। अब देखो x का गुणांक कौन है 18, तो दोनों तरफ क्या करें 18 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ 18 का भाग दे देंगे। तो देखो 18 का भाग, ये 18 एकम 18, तो यहाँ कितना रह गया x, 18 का भाग देंगे 108 में, तो कितनी बार जाएगा 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 चौकी 108, 6 बार, कितनी बार गया। तो s का मान कितना गया हमारे पास 6, s का मान कितना गया 6। अब हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है संख्या। तो देखो निकालो संख्या, इसमें रख दो, इस संख्या को इसमें रख दो, इकाई अंक। अब x पहले निकालो इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक s का मान कितना है 6, तो इकाई अंक कितना है 6। अब निकालना है हमको ढाई अंक, कितना निकालना है ढाई अंक, ढाई अंक कितना होगा 9 माइनस एक्स। देखो 9 माइनस 6 बराबर कितना गया 3, कितना गया 3। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों के द्वारा क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो संख्या अपन जानते हैं संख्या कैसे निकलती है, संख्या का सूत्र अपन जानते क्या होता है, ढाई, ढाई को कितने से गुना कर दो 10 से गुना, और इकाई जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ दो इकाई, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो ढाई कितना है 3 है, गुना कितने से करना है 10 से गुना करना है, प्लस प्लस इकाई कितना है 6, कितना है 6, ये देखो 6 लिख दिया, 10 को 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा 30, प्लस 6 तो कितना होगा 36, कितना आ रहा है हमारे पास 36। तो संख्या कौन सी आ गई 36। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर 4 को करते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का कितना गुना है 3 गुना है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, अब क्या करना हमको, देखो इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछी है। हमें क्या दिया 2 अंक दिए हुए हैं। अब कोई भी 2 अंक हो सकते हैं अपन के पास, 3 4 5 6 7 8 10 से लेकर 99 तक कोई भी 2 अंक हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का कितना गुना है 3 गुना है। जैसे दी में लिख दूँ तुमको, ये 2 लिख दिया तो दूसरा अंक कितना गुना होगा 3 गुना होगा। तो 2 को 3 से गुना कर दो, कितना गया 2 6, कितना गया 2 6, ठीक है। यदि हो सकता है 1 हो इधर 3 हो, यदि हो सकता है इधर 3 हो इधर 9 हो, तो इस प्रकार है कुछ, ठीक है ना। 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर
इसके अंकों के स्थान बदलता हूँ, मैं इनको बदल देता हूँ, ठीक है। इसको ये 26 है तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 62। ये कितना है 13, तो इसको कर देता हूँ 31। ये कितना है 39, तो इसको कर देता हूँ मैं 93, ठीक है। इस प्रकार स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर, ठीक है। फिर देखो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दूंगा, बराबर कितना आ जाना चाहिए 88। इन दोनों को जोड़ दूं तो बराबर कितना आना चाहिए 88। तो माना इकाई अंक बराबर कितना है x है, और ढाई अंक बराबर कितना है, कितना हो जाएगा ढाई अंक हमारे पास, देखो कितना बना है 3 गुना। ये तो हो गया इकाई अंक और ये हो गया अपना ढाई अंक। कितना होगा ढाई अंक, तो ढाई अंक कितना हो जाएगा, जैसे कि 3 गुना तो 3x, कितना आ रहा है 3x। फिर देखो फिर क्या दिया हुआ हमें, संख्या बनानी है। अब क्या करना हमें, संख्या बनानी है, तो संख्या बनाओ। तो संख्या लिखो, संख्या कौन सी बनेगी, फिर देखो ढाई अंक किससे गुना करेंगे 10 से, तो ढाई गुना 10 प्लस इकाई, ठीक है। फिर देखो ढाई अंक कितना है 3x गुना 10 प्लस इकाई अंक कितना है x। फिर क्या करना हमें, इनको 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 30x प्लस x बराबर कितना हो गया 31। कितना हो गया 31x। संख्या कौन सी आ गई 31x आ गई, ठीक है। फिर देखो अगली संख्या क्या कहती है, अगली देखो क्या निकालना है, यहां देखो प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने कर प्राप्त संख्या। हमने पहले भी सवाल किए थे, अंकों के स्थान बदल दिए मतलब जो ढाई था वो तो बना दिया इकाई, जो इकाई था वो बना दिया ढाई। इसको तो मैंने ये बना दिया और इसको ये बना दिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखो, इकाई अंक क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, इकाई अंक कितना आ जाएगा 3x, कितना आ गया 3x। फिर ढाई अंक कितना आ जाएगा x, कितना आ गया x। अब ये हमारे पास क्या हो गए, अंक आ गए। अब हमें क्या करना है, संख्या बनानी है। तो संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या ढाई गुना 10 प्लस x, इकाई। तो देखो ढाई कौन कितना है x है, तो x गुना 10 प्लस इकाई कितना है 3x है, तो 3x। दोनों को क्या कर दो, इसको गुना कर दो, कितना जाएगा 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x। अब जोड़ दोनों कितना आ रहा है 10 और 3 13x, कितना आ रहा है 13x। अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। हमें प्राप्त जब भी क्या बताया था मैंने तुमको, जब भी प्राप्त मिल जाए हम क्या मान देंगे बराबर 88। हमने क्या किया, एक संख्या तो ये निकाल ली और एक संख्या ये निकाल ली। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 88 प्राप्त आना चाहिए। तो देखो संख्या प्लस संख्या प्लस संख्या क्या आ जाएगी, एक संख्या तो ये रही नहीं और एक संख्या ये रही नहीं। तो देखो 31x प्लस 13x बराबर 88। अब जोड़ो 3 को और एक कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और x दोनों के पीछे तो x हो गया बराबर 88। अब क्या करना है, x का गुणा कितना है 44, x का गुणा कितना है 44, दोनों तरफ क्या करेंगे 44 का भाग। देखो 44 से 44 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 44 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया x का मान 2 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, ठीक है। संख्या निकालनी है, हमसे पूछी क्या है, संख्या पूछी है। तो अपन देखो इसमें रख देता हूं मैं, हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछी है। एक संख्या तो ये रही नहीं, एक संख्या रही नहीं, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। संख्या 1 निकालेंगे अपन तो कैसे निकलेगी, संख्या बराबर निकालो इसको, तो 31x बराबर 31 गुना कितना है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 62 आ गए।
ये दूसरी निकालनी है अपन को स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलने के बाद जब संख्या आएगी कौन सी आएगी, देखो कितना है 13 है, x बराबर 13 गुना 2, 13 दूनी 26। तो एक संख्या तो आ गई हमारे पास 62 और एक आ गई 26। तो इसमें से हमारा उत्तर ये होगा। तो इस प्रकार हमें संख्या ज्ञात करनी है। आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सोवो की माँ की आयु सोवो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सोवो की आयु निकालनी है और सोवो की माँ की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, हमें क्या क्या दिया है। एक तो सोवो की माँ, सोवो की माँ की आयु, सोवो की माँ की आयु, ठीक है, सोवो की माँ की आयु। और क्या लिखा हुआ है, सोवो की आयु की 6 गुनी है। किसकी आयु की, सोवो की आयु की कितनी गुनी है, 6 गुनी है। कितनी गुनी है, 6 गुनी है। सोवो की माँ की आयु सोवो की आयु की 6 गुनी है। इस लाइन से किसकी आयु निकालेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। सोवो की माँ की आयु बराबर और सोवो की आयु की 6 गुनी के बराबर, ठीक है, ये दोनों कर दिए मैंने, ठीक है। अब देखो सोवो की माँ की आयु निकालेंगे। अब इस लाइन से किसकी निकालेंगे, सोवो की माँ की आयु निकालेंगे। तो देखो इसको जो की तो लग जाएगा नीचे की तरफ। फिर देखो सोवो की आयु, सोवो की आयु हमें पता है क्या, नहीं है, पता है या नहीं है, हमें अभी तक सोवो की आयु कोई दी हुई नहीं है। लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ है 6 गुनी है। अब 6 गुनी तो है, लेकिन किसकी गुनी है, सोवो की आयु की 6 गुनी है। किसकी गुनी, सोवो की आयु की 6 गुनी। अब देखो सोवो की आयु की 6 गुनी, लेकिन सोवो की आयु क्या माने, हम सोवो की आयु क्या माने, x मान लेते, ये हमने x मान लिया। क्या लिख दो नीचे, 6x। तो ये किसकी आ गई, सोवो की माँ की आयु, सोवो की माँ की आयु, सोवो की माता जी की आयु निकल के आ गई। कितनी है, 6x। कितनी है, 6x। अब सोवो की आयु क्या है, 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 तो सोवो की आयु है x। खाएं ये नहीं, देखो हमने क्या मानी यहाँ पर, सोवो की आयु x मानी, तो ये बराबर x, सॉरी बराबर x। सोवो की आयु क्या आ गई, x। तो अब लिखेंगे सॉल्व माना सोवो की आयु कितनी है, x है। सोवो की आयु कितनी है, x। अब देखो सोवो की माँ की आयु चाहिए हमें, किसकी आयु चाहिए, सोवो की माँ की। तो कैसे लिखेंगे, सोवो की माँ की आयु, सोवो की माँ की आयु कितनी है, 6x है। ये देखो 6x। अब क्या करना हमें, आय की लेने के अब देखो 5 वर्ष बाद सोवो की आयु, किसकी आयु, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। हमें क्या दिया हुआ है, इस लाइन से देखो यहां तक देखनी है, यहां तक प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर देखो 5 वर्ष बाद सोवो की आयु, किसकी आयु दी है हमको, 5 वर्ष बाद किसकी आयु दी है, सोवो की आयु। तो सोवो की आयु क्या है हमारे पास, x है। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ये मैंने 5 जोड़ दिया, क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद प्लस और पूर्व मतलब माइनस, ठीक है। फिर देखो उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है इसकी माँ की, 6x है। कितनी है, 6x है कि 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 का मतलब 1/3 और 1/4 का मतलब 1/4। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1/3। कितना दिया हुआ है, 1/3। तो 1/3 में क्या करेंगे, 1/3 लिख दिया। किसकी आयु है, सोवो की माँ की वर्तमान आयु। ये सोवो की माँ की वर्तमान आयु हो गई कि 1/3 हो जाएगी। 1/3 कर देंगे मतलब गुना कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब यहां कौन सा चिन्ह आएगा, यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, यहां आएगा बराबर का चिन्ह। क्यों, दोनों की आयु क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। मतलब
यदि आपके पास 5 रुपए है और आपके भाई के पास कितने रुपए है, 10 रुपए, क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। यदि आपको भी 5 रुपए और दिए जाए तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या करा, 1/3 का बराबर का निशान लगा दिया दोनों में सवाल के अनुसार। देखो 3 का भाग नीचे भी जा रहा है और 3 का भाग ऊपर भी जा रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना, तो देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ के देखें x, तो x नीचे कितना है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और ये आ जाएगा 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। अब क्या करना मुझे कि इसका क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो करो इसका पक्षांतरण, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। देखो मैं इसको इधर ले जाता हूं, बड़ी संख्या की तरफ ले जाता हूं इसको, तो 2x, यहां कितना बच गया, 5 बच गया, कितना बच गया, 5 बराबर 2x माइनस x, 5 बराबर 2x माइनस x। अब क्या करना है मुझे, ये 5 जो की तो आ जाएगा और 2 में से 1x गया, 2x में से 1x गया तो कितने बचे, 1x, तो x लिख देंगे अपन, तो x का मान कितना गया, 5, x का मान कितना गया, 5। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें किसकी आयु निकालनी है, उन दोनों की आयु निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सोमू की आयु क्या थी हमारे पास, अतः सोमू की आयु, अतः सोमू की आयु कितनी है, x है, कितनी है, x, और x का मान कितना है, 5 बराबर के 5। फिर देखो सोमू की माँ की आयु कितनी है, सोमू की माता जी की आयु कितनी है, सोमू की आयु कितनी है, 6x है, कितनी है, 6x, ये 6x लिख दिया, कितना लिख दिया, 6x लिख दिया। फिर क्या है, 6 के स्थान पर तो 6 लिख दिया, गुना किससे हो रहा है, x किससे गुना हो रहा है, 6 से, तो गुना का निशान लगा दिया। अब 6 का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, वो 5 यहाँ पर रख दिया मन ने, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो सोमू की आयु कितनी है, 5 वर्ष, और सोमू की माँ की आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं, तो बता लीजिए सवाल को। प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। माहौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे, 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। पहले देखो भूखंड कैसा है, भूखंड कैसा है, ये लिख रहा ना, तंग आयताकार। एक भूखंड जो कैसा है, ये आकृति दी हुई है ना, हमें कैसी दी हुई है, आयताकार, मतलब आयत, कैसी दी हुई है, आयत। भूखंड कैसा है, आयताकार है, आयताकार है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब हमें इसके बारे में क्या दिया हुआ है, एक तो इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है, और एक इसकी क्या दी हुई है, चौड़ाई, क्या दी हुई है, चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई कितनी है, पहले कौन आया, लंबाई, तो अनुपात में पहले कौन है, 11, तो इसका मतलब लंबाई कितनी है, 11, कितनी है, 11। फिर देखो बाद में कौन आया, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 4, कितनी है, 4 है, ठीक है, चौड़ाई 4 और लंबाई 11 है। अब फिर देखो ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर जब अपन बढ़ेंगे ना तो कितने रुपए उड़ जाएंगे, 100 रुपये उड़ जाएंगे। कितने रुपए उड़ जाएंगे, 100 रुपये उड़ जाएंगे। 2 मीटर उड़ गए तो कितने उड़ जाएंगे, 100 कितने हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 200। तो इस प्रकार वो ऐसे वो 1 मीटर ये चल दिए, फिर 1 मीटर ये, फिर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर कर करके वो हो गए 11 मीटर। कितने मीटर हो गए, 11 मीटर हो गए। कितने मीटर हो गए, 11 मीटर। फिर इसी प्रकार वो क्या करे, एक व्यक्ति यहाँ से चला, अब इसको देखो माप हमसे पूछी क्या है, भूखंड की माप। ये आयताकार जो भूखंड है इसकी पूरे की माप कितनी है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। अब ये कैसे पता पड़ेगा किसी माप कितनी है, तो देखो यहाँ से गए 11 मीटर चल दिए, कितने गए चल दिए, 11 मीटर।
फिर यहाँ से गए 4 मीटर चलती है, 11 और 4 कितना होता है 15। फिर वापस गए इधर तो कितनी चलती है ये 11 मीटर फिर चलती है। 11 और 4 15, 15 और 11 कितने होते, 15 और 11 कितने होते 26, कितने होते 26 मीटर हो गए। फिर वापस आ गए ये इधर की तरफ। अब इन्होंने नाप लिया कि मैं यहाँ से गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, वापस भी आ गया। मैं आयताकार की पूरी माप लेकर आ गया कि कितना मीटर है। तो इसका मतलब हमें क्या है, माप निकालनी है। अब माप को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब समझ में आया कैसे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से गुना कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परिमाप। क्या आ जाएगा, परिमाप। ठीक है, फिर देखो 1 मीटर पे कितने रुपए खर्च हो रहे, 100 रुपये। कितने मीटर पे, 1 मीटर पे। 1 मीटर पे कितने रुपए खर्च हो रहे, 100 रुपये खर्च हो रहे। कितने खर्च हो रहे, 100 रुपये। यदि मुझे कितना चाहिए, 75,000। कितने रुपए चाहिए, 75,000। अब 75,000 को क्या करूं मैं इसको, अब मुझे तो 75,000 चाहिए भैया। कितने चाहिए, 75,000 चाहिए। तो अब मुझे ये 75,000 का बैग कैसे निकलेगा। अब ये 75,000 रुपये खर्च तो हो गए, लेकिन किस पर हुए हमें पता नहीं पड़ा। एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा तुमको। देखो एक कुरकुरा कितने रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। मैं तुमको 50 रुपए दे देता हूँ, 50 रुपए के कुरकुरे ले आओ। कितने रुपए के ले आओ, 50 रुपए के। तो मुझे एक बात बताओ, दुकानदार ने तुम्हें कितने रुपए दी, दुकानदार ने तुम्हें कितने कुरकुरे की पाउच दिए, क्योंकि एक पाउच कितने का आ रहा है, एक पाउच कितने का आ रहा है, 5 रुपए का। ये क्या है, पाउच है, किसका, कुरकुरे का। क्या है ये, पाउच। कितने रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है हमें। और मैंने तुमको दे दिए कितने रुपए, 50 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए। अब 50 रुपए दे दिए तो 50 रुपए के कुरकुरे के पाउच लेकर आओ, 50 रुपए के कुरकुरे के पाउच लेकर आओ। अब 50 रुपए कुरकुरे के पाउच लेने गए आप, तो कितने पाउच दिए, कितने पाउच दिए। तो क्या करें हम, रुपए का रुपए में भाग दे देंगे, रुपए का रुपए में भाग दे देंगे। तो ज्यादा रुपए कितने हैं, 50 रुपए है। कितने हैं, और 5 रुपए का भाग दे दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने पाउच आए। तो देखो इसमें भाग दो, 5 एकम 5, कितनी बार गया, एक बार। और फिर 0 की बच रही लास्ट में, तो 0। तो कितने पाउच आ गए, 10 पाउच आ गए। कितने पाउच आ गए, 10 पाउच आ गए। अब हमने क्या दिया हुआ है, 1 मीटर पे 100 रुपये खर्च हो रहे। 1 मीटर पे कितने खर्च हो रहे, 100 रुपये खर्च हो रहे। कितने रुपए खर्च हो रहे, 100 रुपये खर्च हो रहे। तो कितने मीटर पे, कितने मीटर पे कितने मीटर पे, कितने मीटर पे, कितने मीटर पर 75,000 रुपये खर्च होंगे। कितने मीटर पर 75,000 रुपये खर्च होंगे। ये भी रुपए है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। क्या करें, हमें क्या करना है इसका। अब हम क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रुपए का रुपए में भाग दे देंगे। ज्यादा रुपए कौन से है, ज्यादा रुपए कौन से है। देखो कितने रुपए खर्च हो रहे, 1 मीटर पे 100 रुपये। तो कितने मीटर पे, कितने मीटर पे 75,000 रुपये खर्च होंगे। कितने मीटर पे 75,000 रुपये खर्च होंगे। तो देखो 75,000 में भाग दे दो कितने का, 100 रुपये का। कितने का दे देंगे, 100 रुपये का। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, रुपये का रुपये में भाग दिया, रुपये से रुपये कट गए। 750 क्या आ गए, ये मीटर। 750 मीटर, 750 मीटर पे 750 मीटर मतलब 750 मीटर पर 75,000 रुपये खर्च होंगे। 750 मतलब 750 मीटर पर 750 मीटर पर 75,000 रुपये खर्च होंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए, इसकी माप चाहिए। क्या चाहिए, माप। तो हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई कितनी दी हुई है, भूखंड की लंबाई कितनी दी हुई है, 11। और चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 4। अब क्या करना है हमें, ये तो क्या दिया हुआ है हमें, माप। माप ही हमसे पूछी है और माप में क्या आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई आ रही है। माप में क्या आ रहा है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। हमें से क्या पूछा, परिमाप पूछा है। लंबाई और चौड़ाई है दोनों में आ रही है। क्या आ रही है, लंबाई भी आ रही है और चौड़ाई भी आ रही है। क्या आ रही है, लंबाई आ रही है और चौड़ाई आ रही है। और हमसे पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। हमें लंबाई और चौड़ाई दे दी, लेकिन
हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी है तो इसके क्या करेंगे, दोनों तरफ x लगा देंगे। लंबाई और चौड़ाई मतलब माप पूछी है तो माप कैसे आएगी, जब हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें तो अनुपात में दी हुई है, किस में दी हुई है, ये अनुपात में लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लेकिन हमें किस में चाहिए, परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखो ये तो क्या हुआ, लंबाई दे दी 11 और चौड़ाई कितनी है 4, ये किस में, अनुपात में, किस में, ये अनुपात में, ये है किस में, अनुपात में। ठीक है, फिर देखो हमें क्या निकालनी है, लंबाई। तो माना लंबाई कितनी है 11x, कितनी है 11x, और चौड़ाई कितनी है 4x, कितनी है 4x। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें दिया, हमें लंबाई और चौड़ाई हमें क्या निकालनी है, माप निकालना, मतलब परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए हमने लंबाई ये निकाल ली और चौड़ाई ये निकाल ली। तो देखो तंग आयताकार भूखंड का परिमाप, तंग आयताकार भूखंड का परिमाप, ये परिमाप तो हमको मिल गया, परिमाप तो हमको मिल गया, ये लिख रहा परिमाप का सूत्र, ये कहाँ पर है, परिमाप का सूत्र ये थी ना। लेकिन इसको मैं किसके बराबर लिखूं, इसको मैं किसके बराबर लिखूं, हमें क्या दिया हुआ है, कुल व्यय दिया हुआ है। व्यय कितना दिया हुआ है, 7,500 रुपये, सॉरी कितना दिया हुआ है, 75,000 रुपये, कितना दिया हुआ है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 75,000 रुपये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें तो मीटर में चाहिए, किस में चाहिए, मीटर में। फिर देखो 1 रुपये पे कितना खर्च हो रहा है, वो सॉरी 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है, 100 रुपये, तो मैंने 100 रुपये लिख दिए। मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुल व्यय बटे, कुल व्यय बटे 1 मीटर पर व्यय, 1 मीटर पर व्यय। ठीक है, अब देखो आयताकार, तंग आयताकार भूखंड का परिमाप, अब परिमाप कितना है भूखंड का, देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कोष्टक में बंद, 2 कोष्टक बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना बचा हमारे पास, 750 मीटर। ये रुपए से रुपए कट गए तो हमारे पास कितने मीटर आ गए, 7। मैंने आज बताया था ना तुमको कि 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है, अभी बताया था ना कि 1 मीटर पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं अपन के, 100 रुपये। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 100 रुपये। तो 75,000 रुपये कितने मीटर पे खर्च होंगे, 75,000 रुपये कितने मीटर पे खर्च होंगे, 75,000 रुपये कितने मीटर पे खर्च होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, मीटर, क्या आ गया 750 मीटर आ गया, कितना आया 750 मीटर। फिर देखो ये लंबाई है, सॉरी ये 2 कोष्टक, लंबाई का मान रखो कितना है 11x, कितना है 11x, प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास 4x, 4x, और 750 मीटर, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब देखो 2, 11 और 4 कितने हो गए 15x बराबर 750। ठीक है, फिर देखो 15 को 200 गुना, सॉरी 15 को 200 गुना करेंगे कितना जाएगा 30x बराबर 750। अब क्या करना है, एक x के गुणांक में कौन है 30, x के गुणांक में कौन है 30, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 30 का भाग दे देंगे। तो 30 का भाग इधर भी दे दो और 30 का भाग इधर भी दे दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 30 से 30 कट गया। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास x बराबर 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 का भाग देंगे 75 में कितनी बात, 3 दूनी 6 और बचा कितना 1, तो 3 पंजे 15, तो कितना गया x का मान 25, कितना गया 25, कितना गया 25। फिर देखो अब हमें क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। हमसे पूछा क्या है, भूखंड की माप पूछी है, क्या पूछा है हमसे, भूखंड की माप पूछी है। तो देखो लंबाई इसकी निकाल लो कितनी है, अतः लंबाई बराबर कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी 11x, लंबाई कितनी है 11x, 11x लिख दे जो कि, तो 11 कितने से गुना करूं, x का मान कितना है 25, ये मैंने 25 से गुना कर दूंगा। ठीक है, फिर देखो 25 से गुना करेंगे, 25 से कम 25, ये लो 25 का 5 का हासिल की 2, फिर 25 से कम 25, 25 और 2 27,
लंबाई कितनी हो गई इसकी 275, लंबाई कितनी हो गई इसकी 275। फिर देखो चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है इसकी 4x, कितनी है 4x। तो 4 के स्थान पर 4x को कितने से गुणा कर दो, x के स्थान पर कितना है 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, 25 बराबर 25 चक्कू 100। तो इसकी क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12%, 10% लाभ पर बेचकर प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा खरीदा। अब बात आती है कि हसन कौन है। हसन एक टेलर मान लो, आप क्या मान लो, टेलर है एक, ठीक है। कौन है, एक टेलर है, ठीक है। ये टेलर आ दिया, लिख दिया अपन ने। हसन कौन है, एक टेलर है, ठीक है। स्कूल वर्दी बनाता है, स्कूल क्या बना रहा है, वो वर्दी बना रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कमीज के कपड़े का भाव, एक तो वो कमीज है भाई साहब उसके पास, और दूसरा क्या है उसके पास, पतलून का कपड़ा है। 2 तरह के उसके पास क्या है, कपड़े हैं। ये तो है कमीज और एक का पतलून, क्या है, पतलून, ठीक है। फिर देखो क्या कर रहा है, कमीज के कपड़े का भाव तो कितना है 50 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए कितने रुपए, 50 रुपये। फिर देखो पतलून के कपड़े का भाव कितना है 90 रुपये, कितना है 90 रुपये। ये किसका है, 1 मीटर के लिए कितना है 90 रुपये, ठीक है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर, मतलब कमीज के लिए कितना ले रहा है 3 मीटर कपड़ा, कमीज के लिए कितना कपड़ा ले रहा है वो 3 मीटर कपड़ा। फिर देखो पतलून के लिए कितना ले रहा है 2 मीटर कपड़ा, कितना ले रहा है 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, ठीक है। वह इस कपड़े को क्रम से 12%, इसको तो 12% लाभ पर और इसको 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचकर कितने रुपए कमा रहा वो, बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है, 36,600 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या है, पहले ध्यान दो। पतलून के लिए कितना कपड़ा, तो पतलून के लिए कपड़े का एरिना 2 मीटर कपड़ा है, दे भी दिया हमको 2 मीटर और पूछा भी पतलून के लिए कपड़ा है, 2 मीटर दे भी दिया और पूछा भी पतलून के लिए कपड़ा है। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एम को हटाकर क्या कर देता हूँ, एक्स लगाता हूँ। जो हमसे पूछा उसी के पीछे एक्स लगा देते हैं हम, तो दोनों के पीछे एक्स लगेगा इसमें तो फिलहाल, ठीक है ना, दोनों के पीछे एक्स लगेगा, क्योंकि दो चीज़ें इसमें, एक तो कमीज का कपड़ा भी है और पतलून का कपड़ा भी है। तो देखो आगे चलते हैं। फिर देखो हमें क्या दिया हुआ है, कमीज के कपड़े का भाव दिया कितना, तो देखो कमीज के कपड़े का भाव कितना है, भाव कितना दिया हुआ कमीज के कपड़े का 50 रुपये, कितना दिया हुआ है 50 रुपये। फिर देखो पतलून के कपड़े का भाव कितना है, कितना दिया हुआ है 90 रुपये, कितना दिया हुआ है 90 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये जो 3x है ना, 3x और ये 2x है, यही तो हमसे पूछा और इसको हम क्या करेंगे। अब देखो माना ये क्या है, कपड़ा है, क्या है कपड़ा, कमीज का कपड़ा कितना है, कमीज का कपड़ा कितना है 3x, कमीज का कपड़ा का कितना है 3x है। फिर देखो पतलून का कपड़ा कितना है, पतलून का कपड़ा कितना है 2x, कितना है 2x, ठीक है। अब क्या करना है, 3 मीटर तो उसने कपड़ा खरीदा, लेकिन कितने का खरीदा बता सकते हो, 3 मीटर तो उसने कपड़ा खरीदा। मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको, यदि पार्ले जी बिस्कुट कितने का था 5 रुपये का आता है, पार्ले जी बिस्कुट कितने का आता है 5 रुपये का आता है, ठीक है। एक बिस्कुट कितने का आता है 5 रुपये का था, कौन सा, पार्ले जी, ठीक है।
मैंने दे दिए तुमको 3 बिस्कुट, तो कितने रुपए के हुए? क्या करोगे तुम? इसको इससे गुना कर दोगे। क्या कर दोगे? इसको इससे गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 आ गया। इसको तुमने इससे गुना कर दिया तो कितना आ गया? 3 पंजे 15। यदि तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, देखो 1 मीटर कपड़ा दे रखा हमको कितने रुपए का? 3x का दे रखा है, ये मान लो 3x का दे रखा, सॉरी 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का दे रखा है? 50 रुपये का दे रखा है। कितने का दे रखा है? 50 रुपये का दे रखा है। तो 3x कितने रुपए का होगा? 3x कितने का होगा? इसको क्या कर दोगे तुम? गुना कर दोगे। तो 3 पंजे 15 मतलब 150x। कितना जाएगा? 150x। तो ये क्या हुआ? खरीदा। तुमने कितने में खरीदा? क्रय मूल्य। खरीदा मतलब क्रय मूल्य। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का क्या लिख दिया मैंने? क्रय मूल्य कितना है? इन दोनों को आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। देखो 50 इंटू 3 पंजे 15 मतलब 150x। सॉरी 3x ले देता हूं मैं यहाँ पे, 150x। फिर देखो पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य। पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? इन दोनों को गुना कर दो। 90 गुना 2x बराबर 9 दूनी 18 मतलब 18 और 0 90 दूनी 180x। ये हमारे पास तो क्या आ गए? क्रय मूल्य आ गए। किस किस के? कमीज के और पतलून के। कमीज के और पतलून के। यदि मैं कुल क्रय मूल्य निकालूं तो चलो आगे देखते हैं। फिर देखो क्या करते हैं। कुल क्रय मूल्य में निकाल लेता हूं। लोग यहीं पे कुल क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। योग कर देता हूं, कितना जाएगा? 150x प्लस 180x बराबर कितना हो गया? जोड़ो 0 और 0 0 8 और 5 13 की 3 का हासिल की 1 और 1 2 और 1 3 330x। ये तो क्या आ गया हमारे पास? कुल क्रय मूल्य आ गया। कुल क्रय मूल्य कि दोनों कितने रुपए में हमने खरीदे। ठीक है। अब देखो क्या है। अब पूछो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा क्या है? एक शर्त और दी हुई है, पहले इसको पूरा करते। देखो वह इस कपड़े को क्रम से 12%, 10% लाभ पर बेचकर, अब इसने क्या किया? 10% लाभ पे बेच दिया, 12% लाभ पे बेच दिया। पहले तो उसने कमीज खरीदी, फिर इसको बेच दिया कितने परसेंट? 12%। फिर इसने पतलून का कपड़ा खरीदा, इसको बेच दिया पर्दी बना बनू के कितने परसेंट में? 10% में। लाभ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लाभ। तो लाभ पर बेच दिया उसने, तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे लाभ। तो कमीज का लाभ मतलब कमीज पर लाभ कितना हुआ? उसे 12% का हुआ ना, तो लिखो कमीज पर लाभ। कमीज पर लाभ कितना हुआ उसे लिखो कितना हुआ। पहले तो देखो इसको लिखो, कमीज का भाव कितना है? सॉरी कमीज का क्रय मूल्य कितना है? कितनी खरीदी उसने? इतने की खरीदी। कितनी खरीदी? 150x इंटू लाभ कितने का हुआ? 12 का। तो 12 से गुना कर दो 12% से। ठीक है। फिर देखो 150x गुना 12/100। 1 0 से ये 1 0 कट गई। 2 से मैंने इसको काट दिया 5 बार, 2 से इसको काट दिया मैंने 6 बार, 5 से इसको काट दिया मैंने 3 बार। ठीक है। अब देखो कितना आ गया हमारे पास? ऊपर ये संख्या ऊपर की है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देना। ठीक है। ये संख्या ऊपर की है। 3 को 6 से गुना किया तो 3 6 18x। कितना आया? 18x। ये तो क्या गया हमारे पास? कमीज पर लाभ। कमीज का लाभ आ गया हमारे पास। ठीक है। 12% का लाभ हुआ था ना कमीज, वो लिख दिया मैंने। अब देखो ये तो कमीज पर निकल गया। अब हमें किस पर निकालना है? पतलून का। पतलून के 10%। पतलून पर लाभ निकालो भैया। पतलून पर लाभ निकालो। पतलून कितने की बेची है हमने? वो सॉरी कितने की खरीदी? क्रय मूल्य कितना का पतलून पर? 180। कितना है? 180x गुना कितना परसेंट है लाभ? 10%। लाभ कितना है? 10%। अब क्या करना है? 180 तो जो की तो लिख दिया, x जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 गुना ये 10 तो अपने जो की तो उतार दिया। जब भी प्रतिशत मिल जाए ना तुमको, ये प्रतिशत उसको क्या बनाता है ना तुम्हें? बटे में लिख के नहीं 100। तो देखो हम क्या मिलेगा? 1% मिल गया ना, तो क्या करेंगे? हम इस बटे में 100 लिख देंगे। लिख दिया। ठीक है।
देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना गया ऊपर 18x। अब लाभ को जोड़ लो, कुल लाभ लिख लो, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है हमारे पास, ये तो कमीज पर कितना मिला लाभ 18 का x का, प्लस इस पर कितना मिला पतलून पर 18x का, तो कितने को 18 तो नहीं 36x, तो कुल लाभ कितना हो गया हमारे पास 36x। अब देखो ये हो गया लाभ और ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला। तो देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, लाभ पर बेचकर। अब इसने क्या कर दिया, बेच दिया। भाई विक्रय मूल्य कितना है, बेच दिया, क्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, तो विक्रय मूल्य कितना है, कुल विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने 36,600 में। कितने में बेचा 36,600 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है भैया, बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें तो। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो उसने क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेचने के बाद देखो, अब ये कुल विक्रय मूल्य, भैया अपन ने बेचा 36,600 का, बेच दिया। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब देखो क्या कितने का बेचा 36,600 का, 36,600 का। देखो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य कितना है, ये रीना, ये 330x प्लस के स्थान पर प्लस, लाभ कितना हमें, कुल लाभ कितना है, ये रीना 36x, कितने का है 36x। ठीक है, अब देखो 36,600, 36,600 इन दोनों को जोड़ दो, ये x वाली संख्या है, जोड़ने को कितना आएगा, x के स्थान पे तो x आ गया, 6 को 0 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, 3 को 3 से जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितना बचा 3, तो 3 आ गया, बराबर 36,600, दोनों तरफ कितना है 300, सॉरी x का गुणांक कितना है 366, दोनों तरफ क्या करें 366 का भाग दे देंगे, 366 का भाग यहाँ पर भी दिया और 366 का भाग यहाँ पर भी दिया, तो कितना आ गया, ये कट गया, ये एक बार गया भाग, तो हमारे पास आ गया x बराबर 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये। कितना आया हमारे पास, x बराबर 100 रुपये, कितना आ गया 100 रुपये। अब देखो हमसे पूछा क्या है, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो x का मान कितना गया हमारे पास 100 रुपये, x का मान कितना गया 100 रुपये। हमसे पूछा क्या है, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा खरीदना, अब बताना। तो पतलून कहाँ है, ये रही नहीं, पतलून, पतलून का कपड़ा, तो देखो पतलून का कपड़ा कितना 2x, 2x, 2 के स्थान पर 2, x को क्या कर दो 200 गुना, तो कितना हो जाएगा 200, कितना कपड़ा खरीदा 200 मीटर का कपड़ा खरीदा उसने, कितना कपड़ा खरीदा 200 मीटर। ये हमें मीटर में दिया हुआ था ना, हमने x लगा दिया यहाँ पर, अब क्या कर दिया हमने मीटर लगा दिया। ठीक है, x के स्थान पर 100 रख दिया, तो 200 मीटर कपड़ा खरीदा उसने पतलून का, कितना खरीदा 200 मीटर का कपड़ा। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है, खेलकूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखो झुंड की संख्या निकालनी है हमें, हिरण के झुंडों की संख्या। जो हमसे पूछा पहले तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या, माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, x है, कितनी है x। ठीक है, फिर देखो कितनी है x है, फिर देखो क्या दिया हमको, आगे की ओर पढ़ते हैं। देखो हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो क्या करें अपन, मैदान में
चरने वाले हिरन, मैदान में कौन कौन से हिरन चर रहे हैं, मतलब क्या दिया है, एक झुंड का आधा भाग। अब मुझे इसका आधा करना है, मुझे इसका आधा करना है, 10 का आधा करना है 5 आ जाएगा, 20 का आधा करना है 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो इसी प्रकार मुझे क्या करना है, क्या किया इसमें कि ये आधा आ गया, इसमें 2 का भाग दे दिया, इसमें 2 का भाग दे दिया, तो कितना हो गया, आधा हो गया। इसी प्रकार मुझे इसका आधा करना है, तो क्या करूँ मैं, इसमें 2 का भाग दे दूँ, क्या करूँ, 2 का भाग दे दूँ। आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 भाग, 3/4 का मतलब 3/4। यदि मैं x, ये कितना है, x है, 1 x है, यदि मान लो ये कितना है, 10 है, 10 में से 2 तो क्या कर रहे हैं, क्या बोला था मैंने, 2 तो कहीं गए, ठीक है कहीं गए, पर देखो शेष का 3/4 भाग, तो 2 में 8, सॉरी 10 में से 2 में कितने बचे, 8 बचे, कितने बचे, 8 बचे। अब 8 का 3/4 भाग बताना हमको, मतलब कि 8 का 3/4 भाग बताना, इस लाइन का ये मतलब है। तो मतलब क्या है, इसका 3/4 भाग बताना हमको। यदि मैं x में से x/2 घटा दूँ, कितना आएगा मेरे पास, x/2 ही तो आएगा, x/2 ही तो आएगा। तो इसका 3/4 भाग बताना है मुझको। पड़ोस में खेलकूद कर रहे हिरनों की संख्या, मतलब कि पड़ोस में खेल रहे हिरन, पड़ोस में खेल रहे हिरन कितने हैं, कितने हैं जल्दी बताओ, x/2 गुना 3/4, 3/4। फिर देखो आगे तरफ, शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। कितने हिरन, शेष बचे 9 हिरन क्या कर रहे हैं, एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो तालाब में पानी पीने वाले हिरन कौन कौन से हैं, कितने हैं, सॉरी कितने हैं, 9 है, कितने हैं, 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि झुंड में हिरणों की संख्या निकालनी है। क्या करना है, झुंड में हिरणों की संख्या निकालनी है। पहले तो हमारे पास टोटल हिरन थे कितने, ये x थे, कितने थे, x। अब x में से क्या करा हमने, 3x/2 निकाल लिया। फिर क्या किया हमने, बच्चे कुछ थे उसमें से कितने निकाल लिया, x, इसको गुना कर लो, पहले सॉल्व कर लो, 3x/4 दूनी 8, तो 3x/4 8 निकाल लिया, 3x/8 निकाल लिया हमने। लेकिन निकाला किस में से, ये सब इसी में से तो निकल के आए, इसी में से तो निकल के आए। तो मतलब कि ये भी माइनस और ये भी माइनस, बराबर कितना हो गया, 9। क्यों, तालाब में पानी पीने वाले हिरन कितने हैं, 9 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों जुड़ के इसमें से घटेंगे, तो जोड़ो इनको। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, नीचे 8 है, तो हमने क्या किया, 8 ही लघुत्तम ले लिया, 8 ही क्या किया हमने, लघुत्तम ले लिया। एक साथ ही ले लेते पूरे का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दिया, कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। अब देखो 1 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 को x से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, माइनस के स्थान पर माइनस। 2 का भाग कितने में देंगे, 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को कितने से गुना करेंगे, x से, तो 4x, माइनस के स्थान पे माइनस। 8 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को कितने से गुना करेंगे, 3x से, 3x बराबर 9, ठीक है। फिर देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगी संख्या, तो कितना जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के ही। और ये कितना है, 8x। तो 8 में से 7 गए तो कितने बचे, 8 में से माइनस के 7 गए तो कितने बचे, x आ गया, मतलब 1 बचे। 1 को x से गुना किया तो कितना गया, x, x/8 बराबर 9। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। मैं इसको इधर गुना कर दूंगा, इसको इधर गुना कर दूंगा। अब इसमें से करूंगा किसको गुना, करूंगा किसको गुना, ये बताओ। मैं करूंगा 8 को यहाँ पर ले जाऊंगा, तो देखो x बराबर 9 × 8, x बराबर 9 8 72। तो हिरणों की संख्या कितनी है, 72, कितनी है, 72। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है हमें। आयु किस किस की निकालनी है, ये तो पौत्री की निकालनी है और एक दादाजी की निकालनी है।
तो देखो इस लाइन को पहले तो लिख देता हूँ मैं, इस लाइन को यहाँ ले देता हूँ जो कि तो, ठीक है। तो देखो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। फिर देखो पुत्री की आयु, पुत्री, पुत्री लिख लो या चाहे पुत्री लिख लो, की पौत्री की लिख लो चाहे पुत्री की लिख लो, ठीक है। पौत्री की आयु की 10 गुनी है। कितनी गुनी है? 10 गुनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर के बीच में लिख देता हूँ, इन दोनों को, मतलब इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। ये मैंने दोनों बराबर कर दी, ठीक है। अब देखो इससे किसकी आयु निकल जाएगी? दादाजी की आयु। किसकी आएगी? दादाजी की आयु। पौत्री की आयु 10 गुनी है, 10 गुना लिख दिया। फिर देखो पौत्री की आयु क्या है हमारे पास, है या नहीं, दी हुई है या नहीं दी हुई, कहीं पर भी नहीं दी हुई है हमें पौत्री की आयु, तो हमने क्या मान ली? x मान ली। तो कितना गया? 10x। तो किसकी आयु निकल के आई? दादा जी की आयु। किसकी आ गई? दादाजी की आयु। तो वन क्या लिखेंगे? माना पौत्री की आयु, पौत्री की आयु कितनी है? देखो यहां पर कितनी है? पौत्री की आयु कितनी है? x, तो बराबर x। फिर देखो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी है? 10x। कितनी है? 10x। ये हमारे पास वर्तमान आयु निकल के आ गई इनकी, ठीक है। फिर देखो यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब से किसके पीछे आया? पौत्री के पीछे। ये ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। आयु वाले सवालों में ये ध्यान रखने की चीज़ है, अधिकतम आयु वाले सवालों पर ध्यान दिया करो ऐसी चीज़ों में, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या ले देता हूँ? इसी लाइन को ले देता हूँ मैं, उनकी के बदले लिख देता हूँ दादाजी। तो देखो दादा जी की आयु, दादाजी की आयु प्रश्न के अनुसार चलना हमें, प्रश्नानुसार। ध्यान ले देता हूँ ऊपर ही देखो, दादा जी की आयु, दादाजी की आयु लिख दी। फिर क्या लिखा है? पौत्री की आयु से, पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक, 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब फिर भी मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को फिर से दोबारा कर देता हूँ, वो सॉरी, इन दोनों को क्या कर देता हूँ? दोबारा से बराबर लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो दादाजी की आयु हमें कितनी दी हुई है? 10x। ये अपन ने उतार ली 10x, इसको मत लगाओ वरना बटे हो जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक है। फिर देखो पौत्री की आयु, पौत्री की आयु क्या दी हुई है हमें? कुछ दी हुई है या नहीं दी हुई? नहीं दी हुई, तो इसको लिख दो x। सॉरी हमें दी हुई है ना, पौत्री की आयु कितनी दी हुई है? x, तो x लिख दिया। से 54 वर्ष अधिक, 54 वर्ष कितना है? अधिक है। अधिक का मतलब योग, योग कर दिया। अब हम इससे x का मान निकाल लेंगे। तो देखो इसको ले जाता हूं मैं इधर की तरफ, तो 10x माइनस x बराबर 54, 10x माइनस x बराबर 54। 10 में से एक x, 10x में से एक x रहेगा, कितने बचे? 9x बराबर आ गया 54। x का गुणांक कौन है? 9, तो दोनों तरफ क्या करना है? 9 का भाग दे देना है। तो ये 9 का भाग दे देंगे अपन दोनों तरफ, ये 9 से 9 कट गया, हमारे पास कितना बचा? x बराबर 9 छक्की 54। x का मान कितना गया? 6। x का मान कितना गया? 6। तो देखो ये आयु किसकी निकल के आ गई, उस पर ध्यान दो। पौत्री की आयु कितनी आ गई? x, और x का मान कितना है? 6 वर्ष, 6 वर्ष। फिर देखो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी है? 10x। कितनी है? 10x। 10 के स्थान पे तो 10 रहेगा, x को क्या करो? गुना कर दो, किससे? 6 से। तो कितना गया? 60 वर्ष। कितना गया? 60 वर्ष। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अमन की आयु, अमन की आयु
उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, देखो पहले के बदले पूर्व भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है, पहले ही होगा, ठीक है ना। उसकी आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की क्या करनी है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल करते हैं। देखो पहले तो दिया अमन, तो अपन क्या करते हैं, देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे इसी लाइन को उतार लेता हूँ पूरी की पूरी पे। देखो अमन की आयु, यहाँ तक सवाल रोक दिया। फिर उसके बाद इस उसके को हटा कर नहीं लिख देता हूँ, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। अब देखो इसको और इसको क्या कर देता हूँ, मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो गुना 3। अब पुत्र की आयु क्या दी हुई है हमें, इसमें कुछ भी नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को x, पुत्र की आयु x हो गई। तो हमारे पास किसकी आयु निकल के आ गई, अमन की आयु कितनी है, 3x। कितनी है, 3x। तो देखो अब देखो यहां पर करते हैं, माना पुत्र की आयु x है। कितनी है, x है। फिर देखो अमन की आयु कितनी है, 3x है। कितनी है, 3x, ये लिख दिया, ठीक है। फिर देखो ये यहां से यहां तक तो खत्म हो अपना, यहां से यहां तक तो ये लाइन तो हो गई अपनी पूरी, ठीक है। अब सवाल को यहां से करते आगे से। तो देखो प्रश्नानुसार, देखो 10 वर्ष पहले उसकी आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पे चलते हैं। देखो 10 वर्ष पहले, इसलिए हम करते हैं 10 वर्ष पहले। तो इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद क्या करना है, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु बतानी है हमको। किन की आयु बतानी है, दोनों की आयु। तो देखो 10 वर्ष पहले किसकी आयु, पुत्र की आयु कितनी है, x माइनस 10। कितनी है, x माइनस 10। फिर देखो 10 वर्ष पहले किसकी आयु, अमन की आयु कितनी है, 3x माइनस 10। 3x माइनस 10। फिर देखो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु, किसकी आयु थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी किसकी आयु थी, ये थी अमन की आयु। मतलब कि अमन की जो आयु आएगी ना, वो इसकी 5 गुनी के बराबर आएगी। अमन की जो आयु आएगी इसकी 5 गुनी के बराबर आएगी। तो देखो इस लाइन को आप सॉल्व करते हैं। 5 गुनी थी, देखो यहां से लिखते हैं 10 वर्ष 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, 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 पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी थी, ठीक है। तो देखो अमन की आयु कितनी है, 10 वर्ष पहले, देखो इसकी अमन की आयु 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। अब 10 वर्ष पहले किसकी आयु देखनी है हमको, पुत्र की आयु। देखो पुत्र की आयु कितनी, 10 वर्ष पहले x माइनस 10, ये लिख दिया हमको। कितनी गुनी है, 5 गुनी, तो 5 से गुना कर दो। 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। 5 से गुना कर दो। अब देखो 3x माइनस 10, 3x माइनस 10 बराबर, इसको भी 5 से गुना करेंगे और इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो 5x माइनस 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 को 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ इधर, इसको तो इधर ले जाता हूँ और इसको ले जाता हूँ इधर, ठीक है। तो देखो 3x
ये प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, 5x बराबर माइनस के 50 प्लस के 10। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? 5। 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। सॉरी 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। माइनस के प्लस के। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? वही इसके आगे चिन्ह आएगा, तो माइनस के 2x। x इसके पीछे लग रहा है, इसके पीछे लग रहा है, इसके पीछे भी x बराबर बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? 50। छोटी कौन सी है? 10। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस। छोटी के आगे प्लस। अब देखो बड़ी संख्या देखो 10, 50 में 10 गए तो कितने बचे? 40। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पर उत्तर किसमें आएगा? माइनस में। देखो सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एस का गुणांक कितना है? 2। एस का गुणांक कितना है? माइनस के 2। दोनों तरफ क्या करेंगे? -2 का भाग दे देंगे। ये -2 और ये -2। ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो एस का मान कितना गया? 20। फिर देखो क्या करना है, एस का मान यहाँ पर रख देंगे, तो अतः पुत्र की आयु x, एस का मान कितना है? 20। ये पुत्र की आयु कितनी है? x, तो एस का मान कितना है? 20। ये मान 20 लिख दिया, तो 20 वर्ष। ठीक है। फिर देखो किसकी आयु निकालनी है? अमन की आयु। अमन की आयु, अमन की आयु कितनी है? 3x। कितनी है? 3x। 3 को 20 से, सॉरी कितने से गुणा करना? 20 से, तो गुणा कर देंगे 20 से। 3 के स्थान पर 3, x के स्थान पर कितने लगते हैं? 20, तो 20 गुणा कर देंगे 60 वर्ष। तो हमारे पास पुत्र की आयु आ गई 20 वर्ष और अमन की आयु आ गई 60 वर्ष। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं।